हैं कोई कोई पावे भेद, समुंद बूंद एक भया किसका करूं निषेध। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव मनाऊं मैं अपने गुरु की सेवा करके भवसागर तर जाऊं सतगुरु बागों में आए हो, जब मेरे सतगुरु बागों में आए फूलों का हार पहनाऊं मैं, सुरता मालन माला घाले कमल चितलाऊं मैं, सतगुरु आए आंगन तन मन धन से सेवा
खड़े नर नार दीजो ज्ञान सरस्वती माँ द्वारे खड़े नर नार दीजो ज्ञान सरस्वती माँ।
सुनाओगे महात्मा जी? आप ही सुनाओ, हम तो सुनिए आपका। इसकी तो लोड नहीं। और बिजली तो चली गई भाई, फिर समर्दन के बाद में तो गुरमुख हो क्या हो गया भाई इनमें अभी? ये फिर हो जाती बाद महीना मारा भी काम खो दिया। हो गया? हाँ ठीक है। हाँ वो भी ठीक है। तो गुरमुख हो वो जीव धन्य जो प्रेम से सत्संग सुनता है, क्योंकि मानव का शरीर जो परमात्मा ने दिया है वो अपनी भक्ति करने के लिए दिया है। सत्संग सुनना, भजन करना, सेवा करना, ये कर्म बताए उत्तम हैं। वो उनसे भी धन्य है जो साधना करते हैं दरबार में आकर के। साधना से मन शांत होता है, चंचलता खत्म होती है। यानी भी 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट घर पे थोड़ा कर लिया, ये तो एक वैसी हाजरी से लगानी होगी तो एक पूरी तरह से लय होना परम पिता परमात्मा में, जब ही उसकी प्राप्ति हो सकती है। और जैसे हम बाहरी बाहर यानी अंदर से बाहर निकल कर के परमात्मा को ढूंढते हैं, भाई वो बाहर मिलेगा, लेकिन ऐसा हमारे संत ऐसा नहीं कहते। कहते हैं कि इस गुफा माही आखट बंधार, यानी इस शरीर के अंदर जो गुफा है जिसको 10वां द्वार कहते हैं, उसमें परमपिता परमात्मा का वास है। 30वीं बीच वसे हरि अलख अपारा, उस गुफा में हरि अलख अपारा बसते हैं। कहते हैं कि आप ही गुप्त प्रगट है, आप गुरु शब्दी आप बनवाणियाँ है। पंजाबी में है ये कि कहते हैं कि आप ही तो गुप्त रहता है,
और आप ही प्रकट हो जाता है। गुरु शब्दी आपू बनवानिया, यानी गुरु शब्द प्राप्त करे तो वो इंसान उस शब्द का जाप करते हुए उस परमात्मा को पा सकता है। और बुल्ले शाह कहते हैं कि जब मैं सबक हिसकदा पढ़िया, मस्जिद कोलों जीवड़ा डरिया, भज भज ठाकुर द्वारे बढ़िया, और बजदे नाद हजार। भुल्ले शाह एक मुसलमान फकीर होया, वो कहते हैं कि जब मैं सबक हिसकदा पढ़िया, जब मैंने गुरु महाराज जी का शब्द प्राप्त कर लिया, तो कहता है फिर मस्जिद कोलों जीवड़ा डरिया, मैं जब मस्जिद के कोल पहुंचा तो मैंने डर लग गया। जब वो रुक के लग गए मारने मस्जिद में, मैंने डर लग गया। और कहते हैं भज भज ठाकुर द्वारे बढ़िया, और भज दे नाद हजार। ठाकुर द्वार, ठाकुर का द्वार भूले से कहते हैं अंदर। मुसलमान फकीर कहता है कि परमपिता परमात्मा का द्वार अंदर है। जब मैं ठाकुर के द्वार में अंदर गया तो उठे बजदे नाद हजार, यानी अनहद बजदे नाद हजार, अपने अंदर में ही, मस्जिद में नहीं, अंदर में ही बताया। तो एक मुसलमान फकीर की भी वही जो हिंदू संत महापुरुष कहते हैं वही बात एक मुसलमान फकीर भी कहता है कि अंदर में अनहद बजते हैं, अनहद। अगर कोई अंदर जा कर के सुनेगा तो। और आगे कहते हैं कि सब कहे घर माही, बाहरी नाही, बाहरी टोले सो भरमी भूला ही, यानी जो बाहर ढूंढता है वो भ्रमित है, वो उसको कभी नहीं पा सकता। आदि ग्रंथ के अंदर कहते हैं गुरु नानक, वो उसको बाहर कभी नहीं पाता। वो मिलेगा तो जब भी मिलेगा, जब अंदर में ही मिलेगा। उसको अंदर में ही हमें ढूंढना होगा। आगे कहते हैं कि नाम के आधारे संगली सृष्टि, नाम के धारे खड़े ब्रह्मांड, तुलसीदास जी कहते हैं कि उस परमपिता परमात्मा का नाम का जो जाप करता है, ये संगली सृष्टि यानी ये जमीन सृष्टि जो भी है, आकाश, तीनों लोक, सारा ब्रह्मांड, ये सब नाम के आधार बता दिया। तो गुरुमुखो, हमारे संत समय समय पर आए और अपना अंदरूनी ज्ञान बहुत ज़्यादा दिया उन्होंने। और जैसे 10-15 संत हुए हमारे एक ही समय में 500-400 साल पहले, उन्होंने भक्ति को इतना सरल बनाया, इतना सरल बनाया कि उस परमात्मा को जल्दी से ही मिल सकते हैं। अगर पहले ऋषि मुनियों की बात सुने, द्वापर, त्रेता, सतयुग की, पता नहीं कितने कितने साल में तो नाम शब्द देख रहे थे शिष्यों को, पहला 10-12 साल सेवा करनी पड़ती थी, तब जा कर के नाम मिलते थे दरबारों में से। और ये भी पता नहीं कि किस प्रकार नाम का जाप कराते थे, तप जप अनेक प्रकार के। और हमारे जैसे ये संत हुए गुरु नानक, रविदास, कबीर,
पलटू साहब, भूले शाह, मुसलमानों में भी, इन्होंने भक्ति को इतना सरल बनाया कि हर आदमी घर बैठे परमात्मा का जाप कर सकते हैं, घर बैठे। और पहले ज़मानों में ये बात नहीं थी। 10-12 साल तक सेवा करनी पड़ती थी गुरुओं की आश्रमों में रह करके, तब जा कर के कभी नाम मिलता था। आज यह बात नहीं है। आज तो बहुत जल्दी नाम भी मिल जाता है। अगर जिसकी भावना अच्छी है और चाहता है परमपिता परमात्मा को पाने के लिए, तो बहुत जल्दी ही इस कलयुग में परमात्मा मिल जाता है। लेकिन हमारी भावना, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो चित्त वृत्तियाँ हैं, ये सारी की सारी बिखरी हुई हैं। और इतनी बिखर गई, उनको इकट्ठा करना ही बड़ा मुश्किल है। अगर हम इकट्ठा करना भी चाहें, वृत्तियों को परमात्मा में लगाना भी चाहें, तो तब भी नहीं लगती। हम ये नहीं समझ पा रहे भाई, हम परमात्मा को पाना चाहते हैं और हमारी वृत्तियाँ क्यों नहीं लग रही, या हम लगाना नहीं चाहते, या तो हम लगाना नहीं चाहते। बिखरी वृत्तियों को इकट्ठा करके उस परमात्मा में अगर लगाना चाहे तो लगती नहीं है। लेकिन कारण क्या है? कारण इस माया का जाल है। ये माया का जाल, इस माया के जाल से बचना बड़ा औखा है। जैसे कहते हैं, एक बार एक मुसलमान संत था, सिंबली नाम का। उसके पास 2 व्यक्ति गए और वो जाकर के कहते हैं, महाराज जी, हम आपके पास आए ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, हमें ज्ञान दे दो। तो संत सिंबली ने सोचा भी एकदम से कैसे नाम दूँ इनको। बोले भी ठीक है, ऐसा करो, तुम कले आओ, दूर बैठ जाओ, पहले एक आओ मेरे पास। वो दूर बैठ गए। एक व्यक्ति उनमें से आया और बोले, भाई जो मैं बोलूँ सो मेरे पीछे बोलते रहना। बोले जी बोलो। कि ला इला हो अल्लाह सिंबल। अब वो व्यक्ति कहता है, उसके मन में क्या आया कि भी तो खुद ही अल्लाह बन गया। कहता है अल्लाह सिंबल, ये खुद ही अल्लाह बन गया, इससे क्या नाम ले मैं। बोले आप तो खुद ही अल्लाह बन गए, अब तो अपने आप को खुद ही अल्लाह मानने लगे, मैं आपसे ज्ञान नहीं लूँगा। उठ करके चला गया। फिर दूसरा आया, दूसरे से भी यही बात कही कि बोल भाई जो मैं बोलूँ सो बोलना। अच्छा जी। कि ला इला हो लुल्ला रसूलुल्लाह और सिंबल। तो उसने कहा कि महाराज जी ये तो मैं पहले से जाप करता हूँ, ये तो मैं पहले से जाप करता हूँ, जब आप मेरे को बता रहे, तो आपसे नया क्या मिला। तो उस संत सिंबल ने कहा कि तू मेरे मतलब का है फिर, कि जो पहले से लगा हुआ, ये मैं तेरे को और आगे
और आगे पहुंचाऊंगा। अर्थ गुरुमुखो, एक व्यक्ति तालाब से निकल कर आया, गारा चिक्कड़ उसके शरीर में लगा हुआ है, और एक व्यक्ति स्नान करके अच्छी तरह से आया। तो कहने का अर्थ कि एक व्यक्ति तो संसारी, पूरी तरह से संसारी है, और संसार से निकल कर के आया और अंधेसार सोचता है मेरे को कुछ चाहिए। क्या चाहिए? संसारी वस्तु चाहिए, कोई न कोई मांग करता है। क्यों? कि जैसे माहौल से निकल कर के आया वही बातें उसके अंदर घुसी हुई हैं और वही आकर के उसने मांग कर दी। क्या उस व्यक्ति को परमात्मा का भक्त मानेंगे? क्या उसको मानेंगे कि यो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करता है? कर लेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा कामनाएं भरी पड़ी। एक थोड़ा उससे कम था, फंसा हुआ संसार में, वो आया, उसने भी कहा कि गुरुजी मेरे को ज्ञान दो। तो बोले भी ठीक है, पहले वाले से तो ठीक है, शायद तो निकल भी सकता है। अर्थ समझने के लिए बातें हैं ये, कि जिसने उस परमपिता परमात्मा से प्रेम है और अपने के यूँ जान लिया कि हम यमराज के ग्रास हैं और यमराज के ग्रास बनने से हमें बचना है। एक दिन हमें यमराज या यमराज के दूत निगल जाएंगे, खा जाएंगे, और ये शरीर तो छूटेगा, परिवार भी छूटेगा और संसार भी छूट जाएगा इस शरीर से। तो गुरुमुखो, हमने अपने जीवन का उद्धार करना भी कैसे करें? जैसे भी हो सका वैसे करें। तो जितना हम गुरु की आज्ञा का पालन करना, सत्संग सुनना, सेवा करना, भजन करना, ये हमारे अंदर भरपूर अच्छी तरह से भर जाए कि हमें करना है कुछ, तो बात बन सकती है। अगर हम चाहते हैं संसारी वस्तु, अगर संसारी वस्तु चाहते हैं तो फिर आप ही समझिए कि परमात्मा को कैसे पावेंगे। फिर तो संसारी वस्तु मिल सकती है। शब्द है नाम शब्द को जान के हो जाए तेरा कल्याण। सत में शक्ति सच्ची है, आसत गुरु से तेरी जोत जगे दिन दयाला, मेरे घट का खोलो ताला। दिन दयाला, मेरे घट का खोलो ताला। रटते हैं तेरी माला हो
गुरमुखो, जीवन में जो हमें परमपिता परमात्मा की तरफ जाने का जो ताला लगा रखा ना, वो ज़रूर खोलना चाहिए। एक शब्द सुनाओ। वो साचे दरबार की जय, वो सतगुरु महाराज की जय। हे गुरु के लाडले तुम
हो गया पूरा। ये तो बिजली भी याद बिजली बात है। बड़ा काम खराब हो गया। वो भगत मेरा ठीक करी देंदा लागे रंदा जेब लग वो मन बीच में दबा दिया। आज बिजली बात दे तो कदे नहीं थी, आज ही बात दिया। पता नहीं महात्मा जी ने मंत्र मार दिया। नहीं इसकी तो जरूरत नहीं, तो यो इसकी जरूरत है, इसकी कीमत चला देना इस मोबाइल गला नहीं चलता है। वो जगह जल्दी फिर इन्वर्टर ठीक है ना, बैटरी ठीक है, इन्वर्टर दोनों ठीक है जी। इन्वर्टर और चलता क्या नहीं फिर
बोलिए साचे दरबार की जय। बोल सतगुरु महाराज की जय। कहते हैं कि साहिब से सब कुछ होत है, बंदे तय कुछ नाही, राय ते पर्वत करे और पर्वत राई माही। इंसान को कौन ऐसा बनाता है कि मैं पर्वत को तोड़ दूंगा, पर्वत को उठा दूंगा, मैं उसका न्यूं कर दूंगा, उसका न्यूं कर दूंगा। इस बात के ऊपर हमें कोई विचार नहीं करा कि हमारे अंदर ऐसा कौन है ये, तो इसको जानना है। संत कहते हैं कि साहिब यानी परम पिता परमात्मा से तो पर्वत हो जाता है, पर्वत से राई कर दे 1 मिनट में, वो जो शक्ति है। लेकिन इंसान का जो पता नहीं क्या इसके अंदर है, जो पता नहीं के विचार कर बैठता है कि जैसे कहते हैं कि चित्त, हंकार, मन, बुद्धि, ये हंकार है जो हमें भटकाता है, जो हमारे अंदर क्रोध आता है। यानी हम अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझ बैठते हैं अहंकार के कारण। अगर हमारा अहंकार ना रहे हमारे अंदर तो हम भक्ति में लग सकते हैं। अहंकार के द्वारा ही हम थोड़ा विचलित हो जाते हैं। और कहते हैं कि ना कुछ किया न करी सका, न करने योग शरीर, जो कुछ किया साहिब किया, ताते भया कबीर। कि न इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता और कहता है मैं नहीं करा। सबसे बड़ी भूल है इंसान की, ये सबसे बड़ी भूल है इंसान की। मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, और खुद कर्ता बन जाता है, बस अभिमान में आ जाता है। तो भक्ति इसीलिए तो भक्ति हो नहीं रही कि जब अहंकार आ जाता है इंसान के भीतर में। न कुछ किया न कर सका, आप समझ लो, और ना करने योग शरीर। और जो किया आपने और जिसको आप मानते हैं मैंने किया, वो कैसे किया आपने, ये समझने की ज़रूरत है कि जो कर रहा है उसको भूल गए। हम सोचते हैं हमारे हाथ, हमारी आँख, हमारे पैर, टांग, हम ये समझते हैं। अब ये समझिए इनको चलाने वाला कौन है। जो इनको चलाने वाला उसको हम जानते नहीं, और हम कौन हैं। कहते हैं ना कि ये हमारा हाथ है, ये हमारी आँख है, ये कौन है कहने वाला। ये विचार करना हमें कि ये कौन है कहने वाला, कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। ये सब समझने की ज़रूरत है। हम बाहरी मोटा मोटा देखते हैं, बारीकी में भी तो जाकर देखें हम कौन हैं। ये कौन कहने वाला है हमारा हाथ। हम हैं, ये हाथ दिखाई दे रहा, और ये कौन है ये कहता है हमारा हाथ। इस बात को जाने, वो कौन है, वो आत्मा। उस आत्मा की पहचान कर, उस आत्मा को जान। वो क्या है आत्मा, उसका जानना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। महापुरुष संत कहते हैं कि पहले अपने आप की आत्मा को जान लें। पहले अपनी आत्मा को जान। अगर तुम अपनी आत्मा को जान गया तो परमात्मा के नज़दीक लग गई, ये समझिए। परमात्मा आपसे बहुत दूर नहीं रहा, बहुत आपके नज़दीक लग गया परमात्मा। कहते हैं कि 3 गुण की भक्ति में भूली पर्यो संसार, कहे कबीर निज नाम बिनु कैसे उतरे पार।
3 गुणों की भक्ति, 3 गुण सत रज तम, इनकी भक्ति में हम उलझ गए। कभी हम सतोगुणी बन जाते हैं, कभी हम रजोगुणी बन जाते हैं, कभी हम तमोगुणी बन जाते हैं। अब ये तीनों गुण हमारे अंदर ओतप्रोत हैं, इनसे हम भाग भी नहीं सकते। ये तो परमात्मा ने बनाए हुए हैं, इन्हीं के अंदर हम उलझे फिर हैं। और कहते हैं कि जैसे नाद बिंदु ते आगम अगोचर और 5 तत्ते न्यारा, 3 गुण ते भिन्न है और पुरुष आलक अपार, के इसको समझिए कि नाद बिंदु ते आगम अगोचर और 5 तत्व ते न्यारा, इन 5 तत्वों से भी न्यारा बता दिया। 5 तत्व काम क्रोध, 5 तत्व जैसे जल, आकाश, पृथ्वी, वायु, तेज, ये 5 तत्व है और इनसे वो अलग है। अब ये भी निरापुरी ये भी नहीं कह सकते इनसे अलग है, वो अलग भी है और इनमें है भी। लेकिन अगर हमने परमपिता परमात्मा की तरफ जाना, इनसे अलग समझ करके जाना है, इनसे अलग समझ करके उसकी भक्ति करनी पड़ेगी। नाद बिंदु, नाद बिंदु ते आगम अगोचर, अर्थ जो बिंदु है जिसको 10वां द्वार कहते हैं, उसमें वो अलग अगोचर का वास है, उसमें वो रहने वाला है। और देखा जाए तो ये मानव शरीर भी 5 तत्वों का है, फिर इसमें भी आ गया वो अलग भी है, न्यारा भी है और इसके अंदर भी है। जब हम भक्ति करेंगे तो उसको न्यारा करके हम देख सकते हैं, उस परमपिता परमात्मा को भक्त देख सकता है, उसका दर्शन पा सकता है, भक्ति ही उसकी भक्ति कर सकता है, कोई संत महापुरुष ही उसको जान सकता है। अगर हम भटके हुए हैं तो रास्ता पूछना चाहिए। अगर हम भटके हुए नहीं हैं और भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति में आपकी लगन है, तो बस फिर भक्ति में लगिए। देर का तो काम है ही नहीं, तो बाद में पछताना पड़ेगा। बाद में पछताओगे फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब जैसे एक बार करनाल, एक सेठ था करनाल का, वो मेरे पास आए। वो बहुत ज़्यादा बीमार था और आदमी जब कोई आपत्ति में होता है वो कहीं भी उसको कुछ बता दे तो वहीं पहुंचेगा भी मेरी आपत्ति दूर हो जाए। तो उसने क्या किया, आन करके वो बैठ गया। 1-2 उसके साथ थे। मैंने कहा भाई बताओ कैसे आए। अब जी हम बहुत दुखी हैं, इसकी बीमारी का कोई रास्ते नहीं मिल रहा, हम सोचा भी किसी डालिए ठीक हो जाए। और वो लाला भी हाथ जोड़ा बेचारा, लेकिन बीमार है। मैंने कहा भाई मैं तो सत्संग सुनाता हूँ, सत्संग सुनने के बाद ही कोई ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मैं कोई झाड़ा पताड़ा तो जानता ही नहीं। तो लेकिन जी कोई उपाय बताओ। बस उपाय तो एक ही है भाई, आखिरी समय परमात्मा का जाप करो, इसके ऊपर तो कोई उपाय है ही नहीं। और संत कहते हैं कि आखिरी समय कोई उस परमपिता परमात्मा का सुमरण कर ले और उसको परमात्मा मिल सकता है। आखिरी उपाय तो यही।
तो उसने मेरे पास ही बैठे बैठे अपने लड़के से कहीं एक कॉपी मंगवाई, पेन, और वो लिखवाना शुरू कराया उसने। 1 बोरी खांड की फलानी जगह दे के आओ, 1 बोरी चौड़ा की फलानी जगह दे के आओ, 1 बोरी आटे की फलाने मंदिर में दे के आओ। इस तरीके से उसने 5-7 बोरी मेरे पास बैठे बैठे दान करना शुरू कर दिया। उसकी समझ में बात आ गई कि भी आखिरी टाइम आ लिया। तो गुरुमुखो मैंने उसके मन के भाव देखे। वो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए उसकी समझ में ये भी बात आ रही थी कि मैं सारा कुछ लौटा दूंगा अगर मेरी जान बचती हो। जो कुछ मैंने कमाया मैं सारा ही दान कर दूंगा, लेकिन मेरी जान बचनी चाहिए। लेकिन नहीं बच सकती। वो तो ठीक है, दान पुण्य कर दिया, ठीक है, लेकिन आखिरी टाइम तो आवेगा ही। कहने का मतलब कि भी बाद में कितना भी कुछ करते फिरियो और समय रहते ही संभल जो और परमपिता परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। कहते हैं कि अच्छे पुरुष एक पेड़ हैं, निरंजन वा की डार, और तिर देवा शाखा भय, पात भया संसार। कि जो अच्छे पुरुष हैं वो तो एक पेड़ के समान है, सीधा रहे, देते हैं लेते कुछ नहीं। निरंजन का जाप करने वाले हैं, उस परम पिता परमात्मा का जाप करने वाला ही अच्छा इंसान मान्या। अच्छा उसको कहते हैं अच्छा, बहुत बढ़िया इंसान है, परमात्मा का भजन करने वाला भाई, बहुत अच्छा। अगर मान लीजिए हमारे अंदर एक भावना है, अच्छा कारोबार है, लोग इज्जत करते हैं, झगड़ा पड़ जाता है, बुलाते हैं, अभी चौधरी है वो आदमी, उसको बुला कर ले आओ, पंचायत में चला जाता है, तो एक पक्ष तो उस चौधरी का क्रोध में आवेगा, गुस्सा आवेगा एक पक्ष को। तो क्यों बात तो एक पक्ष जानी, फैसला तो एक पक्ष में जाना, दोनों में तो जाना नहीं। और जिस पक्ष में फैसला गया वो तो खुश, जिस पक्ष में नहीं गया वो नाराज हो गया। एक चौधरी आदमी का जिक्र आई, तो क्या कमाया भाई, एक तो नाराज ही हो गया आपसे। तो और परम पिता परमात्मा की भक्ति एक ऐसी है कि जितना हो सके कर ले, लेकिन परमात्मा नाराज क्यों नहीं होता। भाई परमात्मा नाराज हो गया तेरे से है, तो फिर इससे बेहतर यह है कि उस चौधर को छोड़ करके परमात्मा की भक्ति में लगना चाहिए, परमात्मा की भक्ति में लगना चाहिए। सारी उम्र चौधर पने में नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि थोड़े दिन की है। एक तरफ से बुराई आ रही, एक तरफ से आपका सराहना हो रही। अगर सत्संग सुने, परमपिता परमात्मा की तरफ जाएंगे तो आपकी बढ़ाई होगी, इस लोक में भी उस लोक में भी, यहाँ से लेके दूर तक होती चली जाएगी। तो गुरुमुख कहते हैं शब्द सुरती के अंतरे आलख पुरुष निर्वाण, समझने की जरूरत है। शब्द सुरती के अंतरे आलख पुरुष निर्वाण, यानी वो जो शब्द है, अगर उस शब्द को कोई गुरु महाराज जी के शब्द को प्राप्त करके अपनी सुरती में लगा ले, उस शब्द को सुरती में लगा ले, यानी अपनी आत्मा में लगा ले। जब अपनी आत्मा में वो शब्द लग जाएगा तो आलख पुरुष निर्वाण, वहाँ आलख पुरुष परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, और जन्म मरण से रहित और सब दुखों से मुक्त, फिर कभी दुखी नहीं आएगा। और कहते हैं
लखने आरा लखी लिया, जाको है गुरु ज्ञान। जो जानने वाला था उसने जान लिया, और किसने जाना? जिसने सदगुरु का ज्ञान था। भावनाएं हमारी बिखरी हुई हैं, मान लीजिए सत्संग से मन को चुराते हैं, मन को हटाते हैं, क्योंकि उसका ध्यान संसार में है। संसार में फलाना आवेगा, ढिमका आवेगा, उनसे मिलना है। परमार्थी बात नहीं, स्वार्थी बात चलेंगी। और स्वार्थ में जितना नुकसान हो सकता है वो आप नहीं समझते, बाद में पता चलेगा विस्वार्थ क्या होता है, परमार्थ है किसको कहा जाता है। टोटा और नफा दिन रात, ये हर चीज के जोड़े बने हुए हैं। और पशु पक्षी नहीं समझ सकता, लेकिन इंसान तो समझेगा नहीं कि टोटा क्या है, नफा क्या है, रात क्या होती है, दिन क्या है, हैं? तो इंसान ही समझ सकता है इन बातों को, और हम समझने के लिए तैयार नहीं। क्यों नहीं? कि हम इस संसार के भूचाल में पूरी तरह से उलझ रहे हैं, बहुत बुरी तरह से उलझ रहे। अरे इस उलझन से निकलना हमारे लिए बड़ा खतरनाक है। हम समझते हैं खतरनाक है। अगर आज हमने घर का काम नहीं करा तो बस बहुत कुछ खराब हो जाएगा। ऐसे ऐसे मन के विचार हैं। और हम ये नहीं समझ सकते कि बराबरी का रास्ता क्या है और सुखदायी रास्ता क्या है। शराब पीना फट सीख जाते हैं, 1 मिनट नहीं लाते। फीम खाना, स्मैक, नशा करना, चाहे कितने पैसे लागो, कितना मन खराब हो, कड़वा है, जितने नशे हैं सारे कड़वे हैं, लेकिन हम पैसे की भी बर्बादी कर रहे हैं और शरीर की भी बर्बादी कर रहे हैं। बीड़ी, हुक्का, चिलम, तम्बाकू, सिगरेट खूब पीते हैं। नुकसान हो कितना ही हो, जो कोई बात नहीं, लेकिन हमने यूँ काम करना है। शरीर का भी नुकसान, जिस चीज़ में पैसे का भी नुकसान, वो बिना किसी के समझाए अपने आप ही पकड़ लेते हैं इस ज्ञान को। और लेकिन परमात्मा की भक्ति करना, गुरु का सत्संग सुनना, संतों के संग में रहना हमारे लिए बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। तो फिर हम सुखी कैसे होंगे? सुख कहाँ से मिलेगा? सुख फिर देने वाला कौन है? कौन सुखी करेगा? तो गुरुमुखो सोचने और विचारने की बात है, सोचने और विचारने की बात है। तो जब हम विचारवान बनेंगे तो तभी तो विचारा जाएगा। अगर विचार नहीं है हमारे अंदर किसी बात को विचारने के लिए, तो हम विचार भी नहीं कर सकते। क्या सत्य है, क्या असत्य है, किसको क्या कहते हैं, किसको क्या नहीं। तो गुरुमुखो देखो, बड़े बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं भी दूसरे के भले में भला अपना, दूसरे का भला करो अपना भला। एक संत था, बहुत अच्छा संत था,
वो वचन करता था, जैसा वचन निकाल देता वो पूरा हुआ था बस। एक गरीब बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था। वह ले कहन बेटा का ओ फलाना संत है निकाह हो, और बेटा बहुत वो अच्छा संत बताया भी जा तो कोई वरदान लिया था, भगत दूसरे का भला करने वाला था बेटा। बोले अच्छा माँ भगजूंगा। वो चल पड़ा घर से गया और एक जगह और रास्ते में एक जिमीदार के घर ठहरा। रात ना चर्चा हुई, जिमीदार पूछा बेटा तू कहाँ जा रहा? बोले महाराज कोई एक संत है फलानी जगह में, उसके पास जाऊं भी, कोई हम बहुत गरीब हैं, कोई वचन दे दे। बोले अच्छा भाई एक बात करिए। बोले क्या? मेरा एक किले में और 2 मरले जगह ऐसी है चाहे कितनी खाद घेर लियो कितना कुछ कर लियो, उसमें दाना ही नहीं जामता, पत्नी के चक्कर है उसमें। और उस संत तैया भी बात पूछ का ये। बोले ठीक है जी पूछाऊँगा। तो अगले दिन चला सारा दिन, तो अगली रात दूसरे गांव में ठहरा, तो एक घर में ठहरा, वहाँ एक सेठ के घर ठहरा। तो सेठ ने पूछा भाई तू कहाँ जा रहा? बताया अभी ऐसे ऐसे कर का। बोले अभी ये काम करिए। बोले क्या? जब से मेरी लड़की पैदा हुई और आज 20 साल की होगी, वो लड़की आज 20 साल की होगी तो बोलती नहीं। ये पूछ का ये भाई संत सेवक क्यों नहीं बोलती? अगर जी पूछाऊँगा। तो अगले दिन सारा दिन चला, रात फिर पड़ गई। एक महात्मा की कुटिया थी, उस महात्मा की कुटिया में ठहर गया रात को। उस महात्मा ने पूछा बेटा कहाँ जा रहा? बोले ऐसे ऐसे बात है। बोले भी ये काम करिए। बोले कि मैं बड़ा बेचैन हूँ, रात में मना नींद ही नहीं आती, और भी मेरे बारे में पूछ का ये मेरे तक कौन सी गलती हो रही? बोले जी पूछूँगा। अगले दिन वो जहाँ जाना तो उस संत के पास पहुँच गया। तो संत ने पूछा बेटा कैसे आया? बोले जी 4 बात है मेरी, 4। बोले पूछ भाई। तो उसने शुरुआत करी जिमीदार से। तो उसने कहा भाई उस जिमीदार के जहाँ दाना नहीं जामदा ओड़ा बहुत ज़्यादा धन दब रहा, उसकी खुदाई करे तो टोकना लिकड़ेगा, मोर सर्फियों का वो निकाल लेगा। अच्छा जी। फिर उस तक गए, एक लड़की बोल दी नहीं 20 साल की होगी, उसने मेरे तक पूछे या भी बताओ आप। बोला भी वो लड़की बोलने लग जाएगी, जिस लड़के को देखेगी वह लड़की, और वह बोलने लग जाएगी जिसके साथ उसकी शादी होनी है। जिस लड़के के साथ उसकी शादी होनी है ना, उस लड़के को देख करके वो बोलना शुरू कर देगी। बोले जी अभी ठीक है। तो बोले फिर आगे एक संत एक झूपड़ी में रहा। अच्छा वो नुगा मैं बड़ा बेचैन हूँ, मना तो रात में नींद नहीं आती। और संत बोला भाई उसके पास एक लाल है 9 करोड़ का। अच्छा जी। उसने कह दे उस लाल ना कड़ी किसी ना दे दे, और तना नींद आने लग जाएगी, जाए तो बेचैन हो रहा तो भाई उसकी चिंता में। बोला ठीक जी। अब चौथा मेरा भी सवाल है जी। बोले भाई बस 3 सवाल मैं बताता हूँ, चौथा नहीं बताता। कहने का मतलब उस लड़के का अपना सवाल रह गया, उनके पूछे पहला। तो वो लड़का अपना वापसी आना था, उसने सबसे पहले झूपड़ी आनी थी संत की। तो संत ने पूछा बेटा मेरे बारे में पूछ का आया? कहाँ जी पूछ का आया? बोले कि बताया? बोले तेरे पे एक लाल है 9 करोड़ का। बोला है कि नहीं? बोला है भाई।
उसने कहा अभी इसने कड़ी दे दे, किसी तरह इतना नींद आने लग जाएगी। बोले अच्छा किया, बात है कहाँ, ले भाई फिर तो ही ले जाओगे। ओ लाल उस लड़के का दे दिया। आगे लड़की वाला का घर आना था, उसी घर ठहरा। बोला भी मेरे बारे में पूछ का है कहाँ जी, के बताया। अगर जिस लड़के के साथ उसकी शादी होनी है नहीं तो वह बोलने लग जाएगी उसने देख का। इतने में वो लड़की आएगी सुन दी तो उस लड़की ने देखा वो लड़का और फट बोलने लग गई। तो बाप ने सोची भाई तो या फिर तो इसका पति। उसने उस लड़के के साथ वो अपनी लड़की की शादी कर दी और ले करके लड़की ने चल दिया। फिर जिम्मेदार का ठहरे जाकर। जिम्मेदार ने पूछा भाई पूछ का है बेटा, कहाँ जी पूछ का है, के बताया। अकोठा धन दब रहा धन काट ले। अच्छा कहाँ, फिर भाई ठहर जा, कटवा कहीं जाइए। खुदाई कर दी, टोकना लिकड़ा, ले भाई जितना तेरे पर ले जावा बेटा ले जा। तो उसमें से धन उसने जिम्मेदार ने उस लड़के तक दिया और फिर अपने घर पहुंच गया। तो माता ने पूछा बेटा या कौन है, कि मेरी पत्नी। यूँ किस तरह बोला, इस तरह कहानी हुई। तो कहने का मतलब दूसरे के सुख में अपना सुख, दूसरे के दुख में अपना दुख। उसने एक अपना सवाल तो रख लिया बाद में, लेकिन पहले उनके पूछे उसका सारा काम बन गया। पत्नी भी मिल गई, धन भी मिल गया, कोई कमियों नहीं रही। तो गुरुमुख को जब अपना अपना पेट इंसान पीटता है, भाई मेरा ही भरना चाहिए, दूसरा तो भूखा मरो, वो कदे रह ही नहीं सकता। पहले दूसरे का पेट भरो फिर अपना सोचो। तो परम पिता परमात्मा उसकी रक्षा करता है। तो इसलिए कहते हैं हम तो लखा 3 लोक में और तुम क्यों नहीं आलेख। सार शब्द जाना नहीं दोखे पहरा भेख। कहते हैं कि संत कहता है कि मैंने तो उसको जाना, 3 लोक के मालिक को जान लिया मैंने, और तुम क्यों ना उसको जान दे। और सार शब्द जाना नहीं धोखे पैरा भेख। सार शब्द तो जाना को नहीं, भगवा रंग लिया, भगवा पैर लिया, तो ये तेरा नकली भेष है। तो गुरुमुखो असली शब्द को जान करके और उसका जो जाप करता है तो वो कुदरती पवित्र हो जाता है। उसने किसी के पास जाकर के पवित्र होने के लिए अरदास नहीं करनी पड़ेगी, वो खुद ही पवित्र हो जाएगा। तो लेकिन हम पवित्र होना ही नहीं चाहते, पवित्र हम होना नहीं चाहते, हम अपवित्र ही रहना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो जब हमारा मन परमपिता परमात्मा में लग जाए तो दया भाव प्रकट हो जाती है, कुदरती हो जाए, और दूसरे के भले में अपना भला हो जाता है। अच्छा, फिर कहते हैं संत अगर तेने परमात्मा की तरफ जाना है तो निस्वार्थ हो जाए, निस्वार्थ हो करके ही परमात्मा के तरफ चल। अगर तू निस्वार्थ ना हो करके चला तो आपको परमार्थी फायदा नहीं मिलेगा। जैसे शब्द है कि ना तो है तीन वहाँ, न तो है रात वहाँ, ना
बर्तन बनावे माटी से हम तो वासी भूल से
जैसे संत कबीर ने कहा कि वहाँ ना दिन है ना रात है, उसका तो अपना ही प्रकाश है। और जैसे हमारी कुछ ऐसी भूल है कि हमारा देवता कोई शरीर रूप में दर्शन देगा नहीं, हमारे देवता भी एक प्रकाश रूप है, हमें ये समझना चाहिए। हमारी आत्मा भी एक प्रकाश रूप है, परमात्मा भी एक प्रकाश रूप है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है परमात्मा, आत्मा भी सूक्ष्म है, आत्मा भी निर्विकार है और परमात्मा भी निर्विकार है। निर्विकार से निर्विकार ही मिल सकता है। तो साकार निर्विकार से तो मेल नहीं खाने का, साकार में साकार रूप का त्याग करना पड़ेगा। जब जाकर को निर्विकार बनेगा तब परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। जैसे हम कई प्रकार की भक्ति करते हैं, कई हमारे मन में धारणाएं हैं। कोई तड़कियों 4 बजे लाउड स्पीकर चला देता है, ना भजन करना ना दूसरे को करने देना, श्यामना भी वही बात। तो कहीं लाइन लागे खड़ी किसी मडी मसाणी में, कड़ी कुछ उस परमात्मा को पाने के रास्ते नहीं हैं, बल्कि परमात्मा से बहुत दूर होने की बात है, बहुत दूर होने की बात है। महापुरुष कुछ तक कुछ लगा के हमने उसके बारे में कुछ से कुछ सोच लिया। कोई भी संत है कहीं बैठ करके तप भक्ति करता है, उस परमात्मा को पा लेता है। जो हम मेले लगते हैं, उस संत ने जो किया वो तो भूल गए, स्वार्थ के चक्कर में माथा टेकते हैं। भी संत बड़ा करने वाला था, जो वो करता था, जो उसके अंदर ज्ञान था वो तो प्राप्त कर ले, नहीं और नहीं करना, और ही और करना। किसे पीर भाई लाइन लग रही 1 किलोमीटर तक की, ये क्या है? अपने परमात्मा से बहुत दूर होना है। कि जो पीर परमात्मा ने बनाया उसकी तो पूजा हो रही, जो परमात्मा है उसको निकाल दिया आपने। तो कहाँ तक आपको कोई देवता या पीर आपकी रक्षा कर सकेगा? नहीं कर सकता। तो आपने परमात्मा के अधीन एक दिन होना ही पड़ेगा, होना पड़ेगा। जब ही हमारी जान बख्शी जाएगी, नहीं तो हम इस चक्कर में, काल के चक्कर में चढ़े हुए हैं। इस चक्कर से बाहर होना एक बलवान का काम है, ना मर्द का नहीं, एक मर्द का काम है जो इस काल के चक्कर से बाहर होकर के देखेगा। और जब बाहर होकर के देखेगा फिर वो सोचेगा हो तो कितना फंसा हुआ था और अब निकला, अब निकल करके मेरे को थोड़ी होश आई, होश आई। तो गुरुमुखो जब इंसान होश में आ जाता है, बस वो फिर बेहोशी में नहीं रहता, फिर वो जान जाता है संसार क्या है, संत क्या है, परमात्मा क्या है, वो जान जाता है। एक बार जान ले फिर तो अपने आप ही लगाव हो जाएगा उसकी तरफ, परमात्मा की तरफ। एक बार जानने की कोशिश तो कर ले, जानने की कोशिश कर ले, आपने बड़ा भारी सुख मिलेगा, बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा। और सुख ही है बस जिंदगी भर। यहाँ तो सुख है ही, लेकिन परम धाम में भी सुख ही सुख है।
जानने की हम तो कोशिश भी नहीं कर दे, कोशिश भी नहीं कर दे। जानना बड़ा जरूरी है उस परम पिता परमात्मा का। इंसान का धर्म यही है कि उसे परमात्मा को जान ले, और इंसान के लिए कोई कर्म भी ऐसा बताया कि नहीं स्वार्थ कर्म कर ले भाई। परमात्मा कहता है फल तो मैं दूंगा, तो कर्म कर, बस फल मैं आपको दे दूंगा, लेकिन निस्वार्थ होकर के कर, स्वार्थी ना बना। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए, जिसने पैदा करे उसने हमारी चिंता नहीं, भाई मेरे मन या जनता पैदा करा कि इनको खाना देना है, देगा। ये जल किसने बनाया? इंसान की ताकत है, जल बना देगा, वो परमात्मा ने बनाया हमारे लिए। इन वृक्षों के ऊपर फल फ्रूट लग रहे, इंसान की ताकत है, कोई फल बना देगा वृक्ष के ऊपर या कोई फूल लगा देगा, वो परमात्मा की शक्ति से ही सब कुछ हो रहा है। उसने बार बार नहीं सोचना पड़ा, एक ही बार में सोच करके सारा कुछ कर दिया, तैयार है हमारे को भी प्रकट कर दिया, सृष्टि को रच दिया, जंगल जो भी है रच दिया, और उनके ऊपर सबका खान पान भी लगा हुआ है। हम कितने भूले फिर हैं, हम भूल गए उसको, परम पिता परमात्मा को। शब्द है क्या? सोने वाले सवेरा हुआ जाते, जाए हरि के भजन सोने वाले सवेरा हुआ जाते, जाए हरि के भजन
परमात्मा की भक्ति बड़ी सरल, साधारण, आसान है। जैसे मैं ये पेटी बजाना सीख रहा, आपके लिए तो बड़ी औखी है जो बजाने नहीं जानता, और मेरे लिए बड़ी सौखी है, मैं आँख मीच का बजा दूंगा और एक तर्ज नहीं आने एक तर्ज निकल जाएंगी। आपके लिए औखी है जो नहीं जानता बजाने। तो इसी तरीके से जब भक्ति करने कोई सीख ले तो बड़ी सौखी है, और जब तक नहीं लगेंगे तब लगा आपको औखी लगेगी भी परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। पहले अपने मन के अंदर मनन कर ले कि मैंने परमात्मा की भक्ति ही करनी, कुछ बिगड़ो को समरे, और बिगड़ो समरो की बात है, उसकी भक्ति करनी। हम सब जितने भी हैं गृहस्थ को संवारने में लगे हुए हैं, और हमारे संवारते बिगड़ जाता है, संवारते बिगड़ जाता। पहले संवारने में लगे चिंता में, संवारने की चिंता में, फिर वो बिगड़ गया, फिर बिगड़ने की चिंता में लगे रहे। पहले जिंदगी इतना टाइम आ जाए, टाइम ने नेड़ा लग जाए इतने में, पहले बता कहाँ जाओगे? कोई रास्ता है? भाई ये शरीर छूटेगा, कहाँ जाना? ये एक जो काल का चक्कर हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है ना, इससे निकटना बड़ा जरूरी है इंसान के लिए। वो पुण्यात्मा बन जाती है जो इससे, इस चक्कर से निकल जाएगा, वो पुण्यात्मा कहा जाती है। अब देखिए, फोन करने भक्तों को बुलाना, वो भी जो फोन करते हैं भक्त, वो भी पुण्य का काम है, और जो आ जाते हैं वो भी पुण्य का काम है। जो सत्संग सुनते हैं वो भी पुण्य का काम है। तो गुरुमुखो थोड़ा विचार करके देखो भी, हम गलत जगह लगे हुए हैं या अच्छी जगह लगे हुए हैं, विचार तो करके देखें। अगर हमारा मन ही शैतान का रूप धारण कर रखा है हमारे मन ने, तो वो भक्ति में तो लग ही नहीं सकता, चाहे कितना भी समझा ले, कितना समझा ले, लगेगा ही नहीं। तो भक्ति बड़ी आसान है, भक्ति करका इंसान पछतांदा को नहीं, और सारे कर्म करका पछतावेगा। कमा के धरती खरीद ली, बेटा ना खोदी, पछतावा पार नहीं बसांदी, बैठा रोएगा। बाप कमाता है पैसा, बेटा खो देता है। बहुत जगह ऐसे हालात हो रहे, रो रहे हैं, और भक्ति करने वाला कभी रोंदा ही नहीं। वो तो है उसकी पूंजी, वो जमा पूंजी होगी उसकी, जितना भी कर लेगा उसको उतनी प्राप्ति होगी। इस चोले का क्या भरोसा है जिसको लिए बैठे, कब तक है कब तक नहीं। तेरी पल पल मिट्टी जाए तो चपले हो मन में शिवाय। तेरी पल पल मिट्टी जाए, तेरी पल पल मिट्टी जाए,
पल बड़ी कीमती है। एक पल के जाप से परमात्मा को पाया जा सकता है, और पाया है हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे भक्तों ने इस देश के। और एक ही पल भूलने से नरक का वासी बन सकता है। एक पल से, एक पल भूल गया तो नरक का वासी बन सकता है, और एक पल जाप से उसको मिल सकता है। ये आखिरी लामे हैं, आखिरी दम में जब वो याद आ जाता तो पार हो गए, और आखिरी दम में भूल गए तो गए। तो आखिरी दम में किसको याद आएगा? जो नित्य लगे रहे, जैसे हमारे भगत हैं जमेर सिंह, आते न भगवान कुर्ता पहन लिया, मेरे तक हुआ था बस मैं तो बाबा बन गया। मैं कहा ठीक है भाई, एक तो बने हमारे में कोई। तो इस तरीके से लग गए, और कदे कदे थोड़ी सी गलती भी हो जाए। जमेर सिंह साधना भाई अगति मैं तो उस दिन बीमार होऊंगा, मगर नहीं होया, फिर आ जाऊंगा। फिर ठीक है भाई, आ गया बेचारा। कई ऐसे भी हैं। एक वक्त हम फोन करने लग रहे, हाँ बात हुई, नाम नहीं बताता, वो महसूस करेगा अगर नहीं है तो उस तक कहा किसी वक्त ना भाई साधना माजिए चाल, हके करूँ मैं तो बीमार हो रहा, चल भाई देख ले भी। बहुत कोशिश करी, बोला बीमार हूँ, और फिर मैंने ब्याह में भी जाना, फिर वही बात कह दी। जब तो बीमार हो रहा सारी संगत बताओ, फिर ब्याह में कैसे जाएगा? जा सकता है बीमार आदमी ब्याह में, और साधना में नहीं आ सकता। आई नहीं, ब्याह में गया सत्संग में बता के इधर आता, ब्याह नहीं छोड़ दिया, ब्याह में गया। खैर आ तो गया बेचारा आज, फिर भी हम हाजिरी मंजूर करेंगे। तो इसलिए ये क्या है, बस ये हुआ है, बस मेल जोल की बात है भाई। मैंने उठा जाना जरूरी है कि फलाना आदमी मेरा प्यारा मित्र आएगा, वो प्यारा मित्र आएगा। तो इस तरीके से कहीं ये आदमी के अंदर कोई ऐसी शक्ति भी है कि जो परमात्मा के नाम से उसको हटाती है, और जुड़े हुए को भी हटा दे। जो जुड़ रहे हैं परमात्मा के नाम में वो भी हट जाते हैं। क्यों हटे? मेरे अरमान कुछ प्राप्ति तो हुई हो नहीं। बोले प्राप्ति क्या करना चाहा था? जब तू परमात्मा का भजन करे बस परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और जब होगी तेरे को थोड़ी पता चलेगा मेरे को प्राप्ति होगी उसकी, वो तो तेरे को थोड़ी पता होगा भी मैं हाँ तो मेरा भक्त बन गया, बस लगे रहो। सारी जिंदगी सदामा ने गरीबी में काट दी, भगवान ने कभी भी नहीं आने का कहा तो गरीब है मैं तेरे को धन दूँ। जो कि भगवान का मित्र भी था और भगत भी था। सुदामा कभी नहीं रोया मैं भूखा मर गया, नहीं। भगत की तो इच्छाएं खत्म हो जाती हैं संसारी, वो तो परमात्मा को याद रखता है और फिर परमात्मा मिले उसको। और आखिरी दम में सब कुछ कर दिया, बोला मैं नहीं लेंदा कुछ भी, मैंने तो जो चाहिए सो चाहिए, ये नहीं चंदे रंग महल। तो गुरमुखो जिंदगी को संभाल लो, संवरने का टाइम आ रहा है, उसका जाप कर दे मरना, बस ये मन में निश्चित कर लो। बोलिए साचे।